झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाखों लाभुक महिलाओं को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली क्योंकि अब उनके खाते में पैसे आने शुरू हो गए हैं। कल ही यानी कि 7 जुलाई को राजधानी रांची के 3,66,664 लाभुकों के बैंक खातों में अप्रैल से जून महीने की राशि ट्रांसफर की गई और इसकी जानकारी खुद रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने दी है कि डीबीटी माध्यम से सभी लाभुकों के खातों में पैसे भेजे गए हैं। 3 महीने की राशि यानी कि महिलाओं के खातों में एक मुश्त 75 रुपए की राशि सरकार भेज रही है और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है दूसरे जिलों में और इसमें केवल 274 करोड़ 90 लाख रुपए से भी अधिक खर्च आया है राजधानी रांची में केवल। वहीं अगर हम प्रखंड वाइज अगर बात करें कि राजधानी रांची के प्रखंड की कौन से प्रखंड में कितनी संख्या में लाभुकों को पैसे मिले हैं तो अनगढ़ा में 16,655, अरगोड़ा शहरी क्षेत्र में 13,134, बीड़ो में 20,519, बुंडू में 8,426, बुंडू नगर पंचायत में 3,512, बुढ़मू में 17,688, चान्हो में 19,299, हेहल शहरी क्षेत्र में 15,182, कांके में 31,094, कांके शहरी क्षेत्र की बात करें तो 1,237, खलारी में 9,444, लापुंग में 11,327, मांडर में 22,885, नगड़ी में 17,755, नगड़ी शहर क्षेत्र में 8,192, नामकुम में 17,566, नामकुम शहरी क्षेत्र में 9,446 और मांझी में 17,824 लाभुकों के खातों में पैसे भेजे गए। इसी तरह राहे पंचायत की बात करें या प्रखंड की तो 9,488, रातू प्रखंड में 18,500, सिल्ली में 21,031, सोनाहातू में 13,043, तमाड़ में 18,411, टाउन अर्बन में 25,006 लाभुकों के खातों में पैसे भेजे गए। आपको बता दें कि ये जो जानकारी है रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने बकायदा सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर जानकारी देते हुए बताया कि कौन से प्रखंड में कौन से अंचल कार्यालय में कितनी संख्या में लाभुकों के खातों में पैसे भेजे गए और हमने भी आपको सारी डिटेल्स में बताई कि कौन से प्रखंड में कितनी संख्या में लाभुकों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए और लगभग इस बार सरकार को 276 करोड़ 90 लाख से भी अधिक रुपए खर्च हुए हैं 3 महीने की राशि का भुगतान करने में और 3.5 लाख का ये आंकड़ा है। हालांकि पिछली दफा जब महिलाओं के खातों में पैसे भेजे गए थे राजधानी रांची की बात करें तो 2.5 लाख के करीब का आंकड़ा था, लेकिन इस बार बढ़ोतरी हुई क्योंकि आपको बता दें कि सत्यापन का काम अभी भी चल रहा है और सत्यापन का काम जैसे ही संबंधित जिले में पूरा हो जा रहा है वहां की जितनी भी आवेदन है, जितनी लाभुक वहां पे आवेदन जमा की हुई थी कि हम भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, सत्यापन के क्रम में आवेदनों का जो भी वेरिफिकेशन हो रहा था वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद धीरे-धीरे सभी महिलाओं के खातों में पैसे आने शुरू हो गए। तो इसका जीता जागता उदाहरण यही है कि पिछली दफा जब राजधानी रांची में 2.5 लाख महिलाओं के खातों में 2500 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई थी, लेकिन इस बार जो आंकड़ा है 3.5 लाख का यानी कि 1 लाख इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये सत्यापन के बाद की प्रक्रिया है और इस बार 3,66,694 लगभग महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए अभी एक साथ 7500 रुपए। तो जो भी महिलाएं लगातार इंतजार कर रही थी, हमारे कई वीडियोस में पूछ रही थी जब भी हम मैया सम्मान योजना से जुड़ी हुई कोई अपडेट साझा कर रहे थे कि हमारे खाते में पैसे कब आएंगे। हमने आवेदनों का सत्यापन भी करा लिया है लेकिन अब तक हमारे खाते में पैसे नहीं आ रहे। लगातार महिलाएं इंतजार कर रही थी और जानना चाह रही थी, लेकिन इस बीच बहुत बड़ी खुशखबरी यही है कि महिलाओं के खातों में पैसे भेजने का काम सरकार कर रही है। हालांकि दूसरे जिलों को लेकर अपडेट नहीं आए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये प्रक्रिया 1 हफ्ते के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। 24 जिले जितनी भी लाभुक महिलाएं हैं उनके खातों में पैसे भेज दी जाएगी। तो कुल अभी जो फिलहाल का जो आंकड़ा है पूरे झारखंड में वो 52 से 53 लाख का आंकड़ा है कि इतनी संख्या में लाभुक महिलाएं मैया सम्मान योजना का लाभ ले रही हैं। आपको बता दें कि सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए ही मैया सम्मान योजना की शुरुआत की थी अगस्त 2024 में। हालांकि तब महिलाओं के खातों में केवल 1,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जा रही थी, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, सरकार वापस सत्ता पे आई तो महिलाओं के खातों में जो भेज रही थी राशि 1,000 रुपए की राशि, उसमें बढ़ोतरी करके 2500 रुपए कर दी, जिसके बाद कई ऐसे आरोप लगे कि इस योजना का लाभ जो है वो अलग गलत तरीके से लोग उठा रहे हैं। कई ऐसी महिलाएं पाई गई जो पहले से सरकारी योजनाओं का लाभ ले रही थी या तो सरकारी कर्मी है, क्योंकि जो इस योजना का जो क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर कोई महिलाएं सरकारी योजना का पहले से अगर लाभ ले रही है तो ये योजना के दायरे में नहीं आएंगी। दूसरी ये चीज कि अगर वो कोई सरकारी दफ्तर में काम कर रही है, सरकारी कर्मचारी है, क्योंकि आंगनबाड़ी सेविकाएं
और सहायक शिक्षिकाएँ, ऐसी महिलाएँ सामने आई थी जब पता चला था कि वो भी इस योजना का लाभ ले रही हैं। और इसके अलावे अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, आपके परिवार आता है, तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उम्र सीमा की बाध्यता रखी गई है कि 18 से 50 साल की उम्र की महिलाएँ ही इस योजना का लाभ लेंगी। अगर 50 साल से भी अगर आपकी उम्र पार हो गई है, तो आपको इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि बीते दिनों हमने कई खबरें भी आपके साथ और जानकारी साझा की थी कि कितने लाख के संख्या में महिलाओं के नाम हटाए गए लिस्ट से, और ये महिलाएँ वही थी जिनका उम्र 50 से पार हो गया है या तो मृत पाई गई हैं। बहरहाल, फिलहाल यही अपडेट है कि जितनी भी लाभुक महिलाएँ थी, इंतज़ार कर रही थी कि हमारे खाते में पैसे कब आएँगे, तो सरकार ₹2500 नहीं, ना ही ₹5000 बल्कि ₹7500 की राशि महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफ़र करी। हालाँकि आपको बता दें जाते-जाते कि ये केवल राशि उन्हीं महिलाओं के खातों में भेजे जा रहे हैं जिनका डीबीटी अकाउंट सक्रिय है। जो बैंक का जो पासबुक है वो आधार कार्ड से लिंक है, उन्हीं महिलाओं के खातों में ये पैसे जा रहे हैं। अगर अभी भी आपका डीबीटी अकाउंट सक्रिय नहीं है, बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो ऐसे में आपके खाते में राशि होल्ड कर दी जा सकती है। तो इसलिए आप जाइए बैंक, अपने नज़दीकी बैंक जाइए और वहाँ पर पता करिए कि क्या आपका डीबीटी अकाउंट सक्रिय है या नहीं है। और अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आपके खाते में पैसे आए कि नहीं, तो आप सीएससी सेंटर में जाकर भी पता कर सकती हैं कि आपके खाते में पैसे कब आएँगे, आवेदनों का सत्यापन हुआ है या नहीं और कब तक आएगा। हालाँकि ये अपडेट ज़रूर है कि 1 हफ्ते के भीतर चौबीसों जिलों के सभी लाभुकों के खातों में पैसे भेजने का काम सरकार कर लेगी। तो ये बहुत बड़ी महिलाओं के लिए खुशखबरी है, क्योंकि वो लगातार परेशान हो रही थी कि कब उनके खाते में पैसे आएँगे। राजधानी रांची से ये अपडेट आया। इसी तरह 2 दिन पहले एक खबर आई थी कि 2 और जिले हैं जहाँ पर महिलाओं को पैसे भेज दिए गए हैं, लेकिन अभी भी पूरे जिले में पैसे नहीं भेजे गए। हालाँकि जो भी नया अपडेट आएगा अन्य ज़िले से कि वहाँ भी लाभुकों के खातों में पैसे भेजने का काम सरकार ने कर दिया है। जो आंकड़ा सामने आएगा, वो भी हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैया सम्मान योजना से जुड़ी जो भी नई अपडेट होगी या फिर कुछ जानकारी आपको जाननी है, आपके मन में कुछ सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर आप अपनी बात लिख सकते हैं और आपके खाते में पैसे आए कि नहीं, इस बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। तो जल्दी जाइए अपने नज़दीकी बैंक में और जाकर चेक करिए कि आपके खाते में पैसे आए कि नहीं। हालाँकि सरकार जब भी महिलाओं के खातों में पैसे भेजती है डीबीटी अकाउंट के ज़रिए, तो उन्हें एक मैसेज के ज़रिए ये पता चल जाता है कि उनके खाते में पैसे भेज दिए गए हैं। तो फिलहाल यही अपडेट है कि महिलाओं के खातों में ₹7500 की राशि हेमंत सोरेन सरकार ने भेज दी है। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शरतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारी सहयोगी सुमन। बहुत-बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,